हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक दृढ़कथन तथा वक्तव्य दो कारण दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प ए बी सी डी है, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक हमें दिया गया है बिंदु डी 1,0,-1 की बिंदुओं ए बी और सी को समाहित करने वाले समतल से दूरी 8/वर्गमूल 229 है। वक्तव्य दो है बिंदुओं A, B, C से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 229/2 इकाई है। अब यहाँ पर हमें इसके लिए विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम दो सूत्रों को लिखेंगे। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जहाँ ए और बी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं होती हैं। उसके बाद हमें याद रखना है षटफलक का या चतुष्फलक का आयतन। यहाँ लिख देता हूं मैं चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक, चतुष्फलक का आयतन ये होता है 1/6, और उसके बाद ए सदिश बी सदिश सी सदिश। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चतुष्फलक का आयतन जो होता है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया है आपको। सबसे पहले हम ये सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं, क्या क्या बिंदु हमें दिए गए हैं। तो पहला बिंदु ए दिया गया है। बिंदु ए है 1-2 0, 1, -2, 0। बिंदु बी को भी मैं लिख लेता हूँ 3-1-2, 3-1-2। बिंदु सी है -1-1, -1, -1-1, -1। और बिंदु डी है हमारे पास 1-0-1, 1-0-1, ये दिए गए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना सकते हैं। हमें इस त्रिभुज एबीसी का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं ए बी और सी। तो मैं क्या करूंगा, ए बी और ए सी ज्ञात कर लूंगा। यहाँ पर कोई सी भी दो भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हो। तो ए बी सदिश किसके बराबर होगा, ए बी सदिश होगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप इसे। देखिए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 2। तो ये हो जाएगा 2 i कैप। फिर 1 में से -2 घटाएंगे तो ये होगा 3 j कैप। और 2 में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 k कैप। उसके बाद अब AC सदिश भी ज्ञात कर लेते हैं। AC सदिश जो किसके बराबर होगा, OC सदिश माइनस OA सदिश के। तो C में से घटा लेते हैं। देखो, 1 में से -1 तो माइनस का 2 i कैप हो जाएगा। उसके बाद 1 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 3 j कैप होगा, और माइनस का k कैप आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, देखिए ये होगा। सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल के पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी ज्ञात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें बार बार मापांक नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले ए बी क्रॉस ए सी का मान पहले ज्ञात कर लेता हूँ। तो ए बी क्रॉस ए सी, इसको याद करने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 2, ये है 3, और ये आ गया 2। यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर है 3 और माइनस का 1। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले i कैप पंक्ति और इससे हटा देंगे इसकी सीध वाले। तो यहाँ होगा -3 और माइनस का हो जाएगा 6। फिर माइनस का j कैप यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये पंक्ति और इससे हटा देंगे तो -2 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस के कैप में भी यही करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, और फिर से प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास -9 i कैप और -2 j कैप
और 6 और 6 12 हो जाएगा 12 के। ये हमारे पास आ गया। अब आप लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ लिख देते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2, और ये मापांक में आ जाएगा माइनस का 9 आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, और प्लस का 12 के कैप। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और वर्गमूल के अंदर देखिए 9 का वर्ग हो जाएगा 81, माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है ना बच्चों, -9 का वर्ग करो तो प्लस में आएगा 81। ठीक है, इसे जोड़ लो आप तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 229 वर्ग इकाई। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो वक्तव्य 2 है वो सत्य है। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि अतः वक्तव्य अतः वक्तव्य 2 क्या है, सत्य है। वक्तव्य 2 क्या है हमारा, सत्य है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि एबीसी को समाहित करने वाले जो समतल बनेगा उसकी डी से दूरी। तो हम क्या करेंगे, एबीसीडी जो हमें एक चतुष्फलक मिलेगा। ठीक है, एबीसीडी चतुष्फलक कैसे मिलेगा, ये एबीसी तो ये हो गया, और मान लीजिए बिंदु डी यहाँ पर कहीं पर है, तो ये हमें एक चतुष्फलक मिल जाएगा ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, अगर बिंदु डी की इस समतल से दूरी ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हमें एबीसी का क्षेत्रफल तो ज्ञात ही है, उसकी सहायता से बिंदु डी से एबीसी को से बनने वाले समतल की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, और वो हमें कितनी दी हुई है, वो हमारी कितनी आना चाहिए, 8/वर्गमूल 229। अगर आ गई तो हमारा वक्तव्य एक भी सत्य हो जाएगा। तो अब मैं निकालूंगा चतुष्फलक का आयतन। ठीक है, तो आयतन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए 3 चीजें हमें चाहिए, जैसा कि हमने सूत्र में भी लिखा है इसको। मैं सबसे पहले इसमें ज्ञात कर लेता हूँ एडी, ए डी सदिश, जो किसके बराबर होगा, जो होगा ओ डी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। उसके बाद ज्ञात कर लूंगा मैं बी डी सदिश, जो किसके बराबर होगा, ओ डी सदिश माइनस ओ बी सदिश के। उसके बाद ज्ञात कर लेंगे हम सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी सदिश, जो हो जाएगा ओ डी सदिश माइनस ओ सी सदिश के। ठीक है, इन तीनों को हम लिख लेते हैं यहां से। सबसे पहले एडी सदिश देखिए कितना आएगा। तो जब एडी सदिश की बात करेंगे तो एक में से एक गया जीरो, फिर जीरो में से प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सबसे पहले जीरो आई कैप, जीरो आई कैप, प्लस का 2 हो जाएगा जे कैप, और माइनस का हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब डी में से बी को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, माइनस का जे कैप, और आ जाएगा माइनस का 3 के कैप, माइनस का 3 के कैप। ठीक है ना, कैसे घटाया देख लीजिए आप। ये एक में से 3 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, -2। ठीक है, उसके बाद जीरो में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। उसके बाद -1 में से 2 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा ये। अब हम सी डी ज्ञात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, फिर हो जाएगा माइनस का जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 0 के कैप। ठीक है ना, ये भी देख लो आप। एक में से आप -1 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, फिर -1 हो जाएगा, तो प्लस का 2 -1, और -1 में से -1 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये आ गया आपका। तो अब आप लिख सकते हो चतुष्फलक का आयतन। मैं लिख देता हूं मैं चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक चतुष्फलक का आयतन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा। देखिए सूत्र हमने लिख लिया है मुख्य उदाहरण में, 1/6 ए बी सी। तो ये हो जाएगा 1/6, और बड़े कोष्टक में आ जाएगा ए डी सदिश, उसके बाद होगा बी डी सदिश। तीनों सदिश हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर ज्ञात भी कर रखे। ये हो जाएगा बी डी सदिश, और उसके बाद हो जाएगा सी डी सदिश। और इसे कैसे हल करते हैं, ये कहलाता है अदिश त्रिक गुणन।
अदिश त्रिगुणन को हम सारणिक की सहायता से आसानी से हल कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 0, 2, -1, उसके बाद आ जाएगा -2, -1 और -3। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 -1 0, 2 -1 और 0। और अब हम इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले 1/6 को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 0 के संगत तो सारणी को खोलने की आवश्यकता है ही नहीं। -2, तो -2, 2 की सीध में पंक्ति पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 6। ये हो जाएगा 0 और प्लस का हो जाएगा 6। उसके बाद -1 के संगत, तो ये हो जाएगा +2 और ये भी हो जाएगा +2। इसे हल कर लेते हैं। तो ये 6 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -12 और ये हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें -16। ठीक है, तो ये -16 और बटे में कितना आ गया है 6। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। चतुष्फलक का आयतन है, तो आयतन तो धनात्मक ही होगा, इसलिए इसका मापांक लगा के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/3। 8/3 आ जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, घन इकाई। यहाँ पर लिख देंगे हम घन इकाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से लिखते हैं हम लोग। हमें तो दूरी चाहिए, तो क्या कहूंगा मैं कि जो आयतन होता है चतुष्फलक का आयतन, ठीक है, आयतन कितना आया हमारे पास, आयतन आया है 8/3। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 1/3। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग त्रिभुज आधार ABC से D की दूरी, आधार आधार ABC की D से दूरी, D से दूरी, और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, बात एक ही है, आयतन AC तो ज्ञात होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, और आधार जो हमारा ABC लेंगे उससे जो D की दूरी होगी, दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होता है, आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 3 से 3 तो हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर आधार ABC से आधार आधार ABC की D से दूरी, D से दूरी। ठीक है, ये D से दूरी, और उसके बाद हमने क्षेत्रफल तो पहले से बच्चों निकाल रखा है। ठीक है, तो इस दूरी को मैं एक बार और लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी कितना था ये दूरी। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, क्षेत्रफल आया है हमारे पास, इसे देख लेते हैं। अभी हमने निकाला है क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल आया था हमारा वर्गमूल 229/2। कितना था ये, वर्गमूल 229, और बटे में कितना था, 2 था। अब आप इसको इधर ला सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आधार आधार ABC ABC की D से दूरी। ठीक है, देखो D से दूरी ज्ञात करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और बटे में कितना आ जाएगा, 229। ठीक है ना, दूरी को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ से। ये जो दूरी हमने लिखी है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है दूरी, तो ये कितना आया हमारे पास, आधार ABC की D से दूरी है 16/वर्गमूल 229 इकाई आई है। परंतु हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है, देख लीजिए, हमें दी हुई है 8/वर्गमूल 229। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो वक्तव्य एक है वो क्या है, असत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः अतः वक्तव्य एक क्या है, असत्य है, असत्य है। तो क्या हुआ, वक्तव्य एक हमारा असत्य है, और वक्तव्य दो क्या है, हमारा सत्य है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो पहले दो विकल्प तो नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी। अब सी में देखिए, वक्तव्य एक सत्य है, तो वक्तव्य एक तो हमारा असत्य आया है, अर्थात ये भी गलत है। डी देखिए, वक्तव्य एक हमारा क्या है, असत्य है, और वक्तव्य दो हमारा क्या आया है, बिल्कुल सत्य आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।